सो द इंडियन डिबेट वाज वेरी इंप्रेसिव बाय द वे। 71 पे तो ये था कि हम जीत रहे हैं, एंड देन वी लर्नड कि वहां पे तो हमने सरेंडर कर दिया है। अब तो टके टोकरी हो गया सारा कुछ भी। ये उस जमाने में मुझे आई हेट इट। सो पाकिस्तान हैज नेवर बीन ए डेमोक्रेसी। अच्छा कमाल है, हमें कुछ भी खालिस नहीं मिला इस्लामी। पाकिस्तान में भी यही हाल है। कभी बता सकते हैं कि हमने क्या लूज किया? चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर और अभी शहबाज शरीफ तक की गवर्नमेंट हो या इमरान खान हो, कोई कभी वोट लेकर नहीं आया। इंडिया के पार्लियामेंट में एक बहुत ही धांसू धुआंधार तकरीरें हुई हैं, स्पीच हुई है और डिबेट हुई है ऑपरेशन सिंदूर पे। जी। और जहां ऑपोजिशन ने बड़े कड़े सवाल किए हैं, वहीं पर जो उनके मिनिस्टर्स हैं जैसे कि डॉक्टर जयशंकर ने कोई 40 मिनट्स की स्पीच की है वहां पर। इसी तरह जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने तो बड़े ही धुआंधार जिसे कहते हैं ना, दो टोक जवाबात दिए हैं। अच्छा, अब सर एक तो मैं आपसे एक जो इसके अंदर जो पॉइंट उठाया गया उस पे बात करूंगी, और साथ ही मैं एक और सवाल इस पे ये उठाऊंगी कि वहां पे तो बड़ी कड़ी तनकीद हुई। उनसे कहा गया जी बताएं कितने जहाज गिरे हैं, ये बताएं ऑपोजिशन ने। लेकिन क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कोई ये सवाल कर सकता है कि जरा बताएं कि आपका नुकसान भी कितना हुआ है, कोई हमें थोड़ा सा ये भी बता दे। एक तो दूसरा ये होगा कि जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये तो आप हमसे पूछ रहे हैं कि जहाज कितने गिरे, क्या आप हमसे ये क्यों नहीं पूछ रहे कि हमने उनके कितने जहाज गिराए हैं और हमने उनकी कितनी बेसिस को उड़ाया है? जी नहीं, ये तो कोई कभी भी डिनाई नहीं कर सकता ना कि इंडिया में कोई भी हुकूमत आ जाए। दिस इज अ डेमोक्रेसी। इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और नरेंद्र मोदी और बीजेपी अब 10 साल से हुकूमत में भी रहे हैं, लेकिन जब भी आए उनकी तैयारी जो है वो इम्प्रेसिव है। तो पाकिस्तान कभी भी डेमोक्रेसी नहीं हुआ। ये ना लियाकत अली के दौर में हुआ है, ना कभी और हुआ है। तो पाकिस्तान में कभी हो ही नहीं सकता कि इस पे ओपन बात हो, क्योंकि जिन्होंने जो जंग में अचीव किया है वो भी हम जानते हैं, और जिनका नुकसान हुआ है वो भी हम जानते हैं। और दोनों जो हैं वो इलेक्टेड नहीं है बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान। वो तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस की, तो उनके सामने कौन बात करेगा कि ये क्या हुआ और कि ये क्या नहीं हुआ? अगले दिन उनको उठा के ले जाएंगे। तो दैट्स नॉट पॉसिबल। सो द इंडियन डिबेट वाज वेरी इंप्रेसिव बाय द वे। और उनके दोनों मिनिस्टर बहुत अच्छी तैयारी करके आए थे, बट बाय एंड लार्ज दे वर राइट कि कितनी कोशिश हुई है इंडिया की तरफ से, उसमें कोई शक है। बल्कि इन्हें चाहिए था 1947 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू से ये कोशिशें शुरू थी कि चलो जी पार्टीशन हो गई है, बट लेट्स, हम एशियन लोग हैं, वी लिव टुगेदर, ये है। पाकिस्तान ने वो कश्मीर का इशू लेके अपना भी सत्यानाश किया और कुछ अचीव भी नहीं किया। कश्मीर वहां का वहीं है जो सीज फायर लाइन के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल बना। तो वी आर ए पीपल विदाउट अ विजन। जब पाकिस्तान बना था तब भी कोई विजन नहीं थी, हर किस्म की बातें कही हुई थी इन्होंने। मौलवियों को कुछ कहा था, अंग्रेजों को कुछ कहा था, कांग्रेस को जवाब में कुछ और कहा था, और जो जरा पढ़े लिखे मुसलमान थे उनको कुछ और कहा। ये सारी बातें मैंने अपनी पंजाब गैरिजन स्टेट और फिर इन वेरी ग्रेट डिटेल। लेकिन ना तो गवर्नमेंट इस तरफ कुछ देखने को तैयार है, ना सुनने को तैयार है। हाँ, ये जरूर है कि बार बार अगर कोई प्रोटेस्ट के लिए निकलता है तो उसको डराया धमकाया जाता है, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर गवर्नमेंट या कह लीजिए गवर्नमेंट को चलाने वाले वो बिल्कुल नहीं देख रहे। यहाँ पर हर वक्त यही रहता है, कभी 9 मई मनाया जा रहा है, तो कभी भारत के साथ जो कह लीजिए जो अटैक्स हुए थे कभी उसकी बात की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग जो हैं, क्या उनकी जरूरतें पूरी हो रही हैं? क्या वो भूखे तो नहीं सो रहे? क्या वो अपने खर्चे पूरे कर पा रहे हैं? इस तरफ गवर्नमेंट का ध्यान ना तो है और शायद कुछ कर भी नहीं सकती। लेकिन ये जरूर है कि यहाँ से लोग जो है पाकिस्तान छोड़कर दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं, और अगर ये बात भी की जाए तो उसके ऊपर भी बड़ी नाराजगी दिखाई जाती है। और अरे ऐसे कैसे कह दिया, पाकिस्तान में तो बड़ी खुशहाली है। उसके बाद जिन कंट्रीज का हवाला
हमारे ऑफिशियल्स या कह लीजिए चाहे वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लोग हों, चाहे वो लोग हों जो कि गवर्नमेंट को चलाते हैं, वो भी ऐसी ऐसी कंट्रीज के नाम लेते हैं कि देखिए जी सीरिया में क्या हो रहा है, देखिए जी गजा में क्या हो रहा है। तो इसी किस्म की चीजें बताई जाती हैं। क्यों हमें ये मुल्क बताए जाते हैं? क्यों हम ये ना देखें कि यूएई में क्या हो रहा है? क्यों हम ये ना देखें इटली में क्या हो रहा है, या यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिका में और कई ऐसी कंट्रीज जो खुशहाल हैं, उनकी एग्जाम्पल क्यों नहीं दी जाती? हमेशा ऐसी कंट्रीज की एग्जाम्पल देकर कि कोई बात नहीं जी, यहाँ पर आप रहिए और यहाँ पे ये हाल है तो कोई बात नहीं। इसलिए कि अगर सब लोग एक एक करके चले गए तो जाहिर है इनका बूट पॉलिश करने के लिए कौन रह जाएगा। जहां तक प्राइम मिनिस्टर्स की बात है, इमरान खान को कहा जाता था कि ये जी इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन इस वक्त क्या शहबाज शरीफ साहब को कहा जा सकता है कि वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है? या अगर बिलावल भुट्टो जरदारी आ जाते हैं तो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी अगर एज अ प्राइम मिनिस्टर आ गए तो क्या उनको जो है पब्लिक ने वोट दिया होगा? पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट भी पब्लिक नहीं लाती, ये बात हमने कई बार कही है और ये बात बिल्कुल सच है। पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट भी, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर और अभी शहबाज शरीफ तक की गवर्नमेंट हो या इमरान खान हो, कोई कभी वोट लेकर नहीं आया। जिसको लाना होता है उसको लाकर, और ये मिलिट्री के लोग या कह लीजिए जो स्टैब्लिशमेंट जो कहलाती है, जिसमें सभी शामिल हैं, सिर्फ आर्मी नहीं है, आर्मी के साथ और भी कई इदारे शामिल हैं। ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद से पार्लियामेंट का जो पहला सेशन हुआ उसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच खूब वाद विवाद हुआ और ऐसा पार्लियामेंट में अक्सर होता भी है, खासकर भारत के अंदर। और इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, किसी भी डेमोक्रेसी का ये एक फंडामेंटल रूल है कि वहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उस पर आर्ग्यूमेंट होगा, डिबेट होगा। लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ को ऐसे दिखा रहा है जैसे उन्होंने बहुत बड़ा कोई एक्सपोजे किया हो या फिर उन्हें कोई ऐसी बात पता चल गई हो जो दुनिया को नहीं पता थी। और पाकिस्तानियों का ऐसा सोचना बिल्कुल लाजमी भी है और उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तानियों को नहीं पता कि डेमोक्रेसी क्या होती है और वो कैसे फंक्शन करती है, क्योंकि पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है वहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वही होते हैं जो उनकी आर्मी उन्हें बोलती है या फिर उनकी डीप स्टेट उन्हें बोलती है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो उनकी आर्मी को पसंद ना आए और ऐसा क्वेश्चन वहाँ पूछ लिया जाए या फिर कोई ऐसा फैक्ट या तथ्य रख दिया जाए तो उससे उस पर्सन के लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, वो रातों रात गायब हो जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तान में एक वाइब्रेंट और फ्लरिशिंग डेमोक्रेसी है और दुनिया भर में इसकी सराहना भी होती है। लेकिन पाकिस्तान को ये कभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि जिसने कभी डेमोक्रेसी नहीं देखी वो कैसे जान सकेगा कि डेमोक्रेसी के अंदर होता क्या है।